बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर में हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पर बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे पीएसएस के पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिवर्स के जो हैं वो क्या क्या हैं, और ये मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। यूनिवर्स इंक्लूड्स गैलेक्सीज, stars and planets, which are made up of protons, neutrons and electrons bundled together into atoms. जो यूनिवर्स है उसका जो फिजिकल पोर्शन है, जिसमें गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना है। और ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके एटम्स बनाए हैं, और उससे ये गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स बने हैं। ये तो एक कंपोनेंट है यूनिवर्स का। दिस मैटर मेक्स अप लेस दैन 5% ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स। ये टोटल यूनिवर्स का सिर्फ 5% या इससे कम जो कंपोजिशन है वो इन चीज़ों पे मैटर करती है। तो गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स यूनिवर्स का 5% से कम हिस्सा है। द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स अपीयर्स टू बी मेड ऑफ अ मिस्टीरियस इनविजिबल सब्सटेंस कॉल्ड डार्क मैटर। तो बाकी का जो हिस्सा है वो डार्क मैटर है जो 21% है, एंड अ फोर्स दैट रिपेल्स ग्रेविटी नोन एज द डार्क एनर्जी 74%। तो दूसरा हिस्सा जो है वो डार्क एनर्जी है और ये 74% है। एस्ट्रोलॉजिस्ट इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये 21% जो है ये 21 से 27% है, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं जो डार्क एनर्जी है ये 68 से लेके 74% है। तो इस पे साइंटिस्ट मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, लेकिन इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारी यूनिवर्स का 95% है, और 5% या इससे थोड़ा सा लेस जो है वो गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स में है। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पोर्शन है इसका, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे डार्क मैटर 21% है, डार्क एनर्जी 74% है, और नॉर्मल मैटर जो है वो 4% के करीब है, यानी लेस देन 5% है। नाउ डार्क मैटर मेक्स अप मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द गैलेक्सीज एंड गैलेक्सी क्लस्टर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे गैलेक्सीज आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन ग्रैंड स्केल्स। तो डार्क मैटर जो है ये गैलेक्सीज का और गैलेक्सी क्लस्टर्स का बहुत अहम हिस्सा है, और मोस्ट ऑफ द मास इसका जो है वो गैलेक्सीज का ये इसके ऊपर डार्क मैटर के ऊपर है, और ये गैलेक्सीज को ग्रैंड स्केल के ऊपर ऑर्गेनाइज करने में डार्क मैटर मदद करता है। डार्क एनर्जी मीनवाइल is the name we give to the mysterious influence driving the accelerated expansion of the universe. जो डार्क मैटर है ये गैलेक्सीज को, क्लस्टर्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद देता है, और जो डार्क एनर्जी है ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन का बायस है। इसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, उसमें जो एक्सेलरेशन है एक्सपेंशन की वो डार्क एनर्जी की वजह से है। तो डार्क मैटर का और डार्क एनर्जी का डिफरेंट रोल है यूनिवर्स में, और मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि डार्क मैटर जो है वो गैलेक्सीज को और उनके क्लस्टर्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद देता है, और डार्क एनर्जी दुनिया की एक्सपेंशन का बायस बन रही है। जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है उसकी वजह डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर इज नॉट सिंपली डार्क, इट इज इनविजिबल। तो ये डार्क मैटर जो है ये इनविजिबल है। लाइट ऑफ ऑल टाइप्स सीम्स टू पास थ्रू एज दो इट्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। तो ये डार्क मैटर जो है इसको सिर्फ नाम दिया गया है डार्क मैटर का, ये इनविजिबल है, और ये लाइट इसमें से पास हो जाती है, और ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। डार्क मैटर डज हैव मैस विच वी सी बाई इट्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। लेकिन ये डार्क मैटर जो है ये मास रखता है अपना, और उस वजह से इसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है। ये ट्रांसपेरेंट है, इनविजिबल है, बट इट कंटेन्स मैस, और इस तरह ये अपनी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, अपने मैस की वजह से ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस रखता है। In 1930s,
Swiss astronomer Fritz Zwicky coined the term which studying the Coma galaxy cluster which contains more than 1000 galaxies. 1930 की दहाई में स्विस एस्ट्रोनॉमर ने गोमा गैलेक्सी क्लस्टर्स के ऊपर स्टडी कर रहा था, तो उस वक्त उसने देखा कि इस क्लस्टर के अंदर 1000 गैलेक्सीज के करीब हैं जो ये एक क्लस्टर बना के जो ये गैलेक्सीज की एग्जिस्टेंस है. द स्पीड एट विच गैलेक्सीज विद इन अ गैलेक्सी क्लस्टर मूव डिपेंड्स ऑन द क्लस्टर्स टोटल मास एंड साइज. उसने ये दरियाफ्त किया कि इस एक गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर जो गैलेक्सीज मूव कर रही हैं उनके मूव करने की स्पीड इस बात पे मुनहसर करती है कि इस क्लस्टर का टोटल मास और टोटल साइज कितना है. Zwicky noticed that galaxies in the Coma cluster were moving faster than could be explained by the amount of matter astronomers could see there. तो उसकी ये दरियाफ्त थी कि कोमा क्लस्टर के अंदर जो गैलेक्सीज हैं ये अपनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही हैं और जो इनका अपना मैटर है इनका गैलेक्सीज का उसके हिसाब से जो स्पीड इनकी होनी चाहिए ये उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही हैं. 1970 की दहाई में यूएस एस्ट्रोनॉमर वीरा रोबिन कंफर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर बाय स्टडीइंग हाउ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रोटेटेड. 1970 की दहाई में यूएस एस्ट्रोनॉमर वीरा रोबिन ने यह कंफर्म किया कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है और उससे इंडिविजुअल गैलेक्सीज उस डार्क मैटर की वजह से रोटेट कर रही हैं. शी एंड हर कोलीग्स फाउंड दैट इंडिविजुअल गैलेक्सीज मे कंटेन इनविजिबल मास मेड ऑफ डार्क मैटर. तो उसके रुफ़ाक़ाकार ने यह नतीजा अखज़ किया कि जो इंडिविजुअल गैलेक्सीज हैं उनके अंदर एक इनविजिबल मास मौजूद है जो डार्क मैटर का बना हुआ है. स्टडीज ऑफ गैलेक्सीज शो stars and gas moving as though there is a lot more mass than we can see pulling them along. जो गैलेक्सीज की स्टडी से ये पता चला कि स्टार्स और गैसेस जो मूव कर रही हैं इनका मास उससे कहीं ज़्यादा है जो मास हम इनका देख रहे हैं. बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व गैलेक्टिक डार्क मैटर रिसाइड्स इन अ हेलो सराउंडिंग द ऑर्डिनरी मैटर ऑफ द गैलेक्सी. तो इनकी मोशन से ये पता चला कि जो गैलेक्टिक डार्क मैटर है वो इन गैलेक्सीज की सराउंडिंग में जो हैलो है वहाँ पे जमा हुआ है. तो ये डार्क मैटर हर गैलेक्सी के जो सराउंडिंग हैलो हैं ये ऑर्डिनरी मैटर से इर्द गिर्द जो है ये वहाँ पे जमा हुआ है, वहाँ पे ये इसके डिपॉजिट्स हैं या वहाँ पे इसकी ये प्रेजेंस है. एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो स्टडी ड्वार्फ गैलेक्सीज which are less bright and therefore harder to observe, but which contain a higher fraction of dark matter than their larger cousins. तो एस्ट्रोनॉमर्स ने ड्वार्फ गैलेक्सीज की भी स्टडी की और ये ड्वार्फ गैलेक्सीज वो हैं जो ऑर्डिनरी गैलेक्सीज की निस्बत कम ब्राइट हैं और वहाँ से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस गैलेक्सीज के अंदर फ्रैक्शन का लेवल दूसरी गैलेक्सीज की निस्बत जो ब्राइटर हैं उनकी निस्बत ये फ्रैक्शन का लेवल जो है वो ज़्यादा है. गैलेक्सी क्लस्टर्स कैन कंटेन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज ईच ऑफ विच हैव देयर ओन डार्क मैटर हैलो. तो इस तरह गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज हैं और ये हज़ारों की तादाद में हो सकती हैं उनमें सब के अंदर डार्क मैटर हैलो है और वहाँ पे ये डार्क मैटर प्रेजेंट है. However, the cluster has its own dark matter which outweighs everything else put together. और क्लस्टर का अपना एक डार्क मैटर है और ये डार्क मैटर बाकी तमाम चीज़ें जितनी भी उस क्लस्टर के अंदर हैं उससे ज़्यादा वज़न का है और उस चीज़ों को आउटवे कर देता है. The dark matter influences how individual galaxies and hot gases move inside the cluster. इस डार्क मैटर का असर होता है इंडिविजुअल गैलेक्सीज के अंदर कि गैसेस ने उस क्लस्टर के अंदर किस तरीके से मूव करना है या इनकी गैसेस की मूवमेंट उस गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर इस डार्क मैटर के ताबे होती है. एस्ट्रोनॉमर्स कैन मेजर हाउ मच इनविजिबल मास इज इनसाइड अ क्लस्टर बाय मोशन ऑफ द विजिबल मटेरियल सच
मच एज दे डू विद गैलेक्सीज। तो साइंसदान या एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इनकी इनविजिबल मास जो है उसको मेजर करने का तरीका उन्होंने ये निकाला है कि जो क्लस्टर के अंदर मूवमेंट है विजिबल मटेरियल की, जिसको हम कहते हैं ये गैलेक्सीज हैं या स्टार्स हैं, तो उनकी मूवमेंट के से अंदाज़ा लगा लेते हैं ये डार्क मैटर जो है वो कितना ज़्यादा है इसके अंदर। रिसर्चर्स कैन ऑल्सो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ क्लस्टर डार्क मैटर बाय द वे इट्स ग्रेविटी इफेक्ट लाइट। तो दूसरा तरीका इसका ये है कि रिसर्चर्स ये क्लस्टर का डार्क मैटर इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि उस क्लस्टर की ग्रेविटी किस तरह लाइट को इफेक्ट कर रही है, तो उससे भी वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्लस्टर का डार्क मैटर कितना है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इस अमल को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से रिसर्चर्स ये बात डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी भी क्लस्टर के अंदर डार्क मैटर जो है वो कितना है, और ये उसकी जो ग्रेविटी इफेक्ट करती है लाइट को, उससे ये मालूम कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ हाउ मच मास इज इन अ क्लस्टर एंड वेयर इट रिजाइड्स। तो इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हमें पता चल जाता है कि एक गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर उसका मास कितना है और वो मास कहां पे मौजूद है। One particular galaxy cluster, known as Bullet Cluster, provides some of the best evidence we have for the existence of the dark matter. एक गैलेक्सी क्लस्टर है जिसको बुलेट क्लस्टर का नाम दिया गया है। उस बुलेट क्लस्टर को जब एग्जामिन किया गया या उस पर रिसर्च की गई तो वहां से हमें डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस का पता चला। दिस क्लस्टर इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर क्लस्टर्स दैट कोलाइडेड समटाइम्स इन द पास्ट। ये बुलेट क्लस्टर दो गैलेक्सी क्लस्टर्स से टकराव से आपस में ये बना और एक हो गया, और ये माजी में हो गया। तो इस तरह साइंसदानों को इसको एग्जामिन करने का मौका मिला। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको एग्जामिन किया और उन्होंने जब इसकी स्टडी की तो वहाँ से उन्हें एग्जिस्टेंस ऑफ द डार्क मैटर का पता चला। हाउएवर, gravitational lensing shows that most of the mass of the combined cluster is collected around the galaxy, not in the center where the gas is. तो इस बुलेट गैलेक्सी के और बुलेट क्लस्टर के एग्जामिनेशन से ये पता चला कि जो उसकी ग्रेविटेशनल लेंसिंग की, तो उससे ये पता चला कि जो इसका कंबाइंड मैस है इस क्लस्टर का, ये गैलेक्सी के अराउंड इकट्ठा हुआ है और ये गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद नहीं है जहाँ पे गैसेस हैं। तो ये डार्क मैटर उसके सराउंडिंग में है, उसके अराउंड है और उसके सेंटर में मौजूद नहीं था। इन द 1920s, astronomers including Edwin Hubble discovered that galaxies seem to be moving away from us, and the farther they are, the faster they recede. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1929 में ये एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने ये डिस्कवरी की थी कि गैलेक्सीज जो है वो हमसे ज़्यादा दूर जा रही हैं और हमसे ज़्यादा दूर जा रही हैं, और जो गैलेक्सीज हमसे ज़्यादा दूर हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो हमसे दूर जा रही हैं। तो ये एडविन हबल की ये डिस्कवरी जो थी ये 1929 में हुई थी, और इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। और इसी को बेस बना के डार्क एनर्जी जो है उस तक एस्ट्रोनॉमर्स पहुँचे। अगर हबल की इस स्टडी को कंबाइंड विद द आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिसर्चर्स कंक्लूडेड दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कैरिंग गैलेक्सीज अलोंग विद इट। तो साइंसदानों ने नतीजा अखज़ किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है और ये गैलेक्सीज भी उसी तरीके से एक्सपैंड कर रही हैं जिस तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। Then in 1998, two independent groups of researchers announced they had measured cosmic expansion to a higher degree of precision and found that it was getting faster. तो 1998 में दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ने स्टडी की और उन्होंने कहा कि हमने कॉस्मिक एक्सपेंशन को एग्जामिन किया है और मेजर किया है और ये ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही हैं
तो ये 1998 में ये नतीजा अखज़ किया गया कि ये हमारी जो यूनिवर्स है ये एक्सपेंड कर रही है और ज़्यादा तेज़ी के साथ एक्सपेंड कर रही है. This acceleration implies some unknown force in counteracting gravity to make the universe expand at a greater rate. उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि कोई ऐसी कुव्वत है जो हमारी यूनिवर्स को एक्सेलरेशन के साथ एक्सपेंड कर रही है, और इसमें जो ग्रेविटी की फोर्स है ये उसको काउंटरएक्ट कर रही है, और इसके बावजूद हमारी यूनिवर्स उस ग्रेविटी की फोर्स के होने के बावजूद हमारी यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रही है. तो उन्होंने नतीजा निकाला कि इसके पीछे कोई एनर्जी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करके हमारी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है. तो उन्होंने इस फोर्स का नाम डार्क एनर्जी रखा. तो डार्क एनर्जी वो फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करके हमारे यूनिवर्स को अभी तक एक्सपेंड किए जा रही है. उस फोर्स का नाम उन्होंने डार्क एनर्जी रखा. डिस्पाइट द नेम डार्क एनर्जी इजंट लाइक डार्क मैटर एक्सेप्ट दैट दे आर बोथ इनविजिबल. तो इसी तरह डार्क एनर्जी जो है वो भी इनविजिबल है. जिस तरीके से डार्क मैटर इनविजिबल है, इसी तरीके से ये भी इनविजिबल है. डार्क मैटर पुल्स गैलेक्सीज टुगेदर वाइल डार्क एनर्जी पुशेस देम अपार्ट. तो डार्क मैटर जो है वो गैलेक्सीज को आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो इसको यकजान रखता है, इकट्ठे रखता है, और जो डार्क एनर्जी है ये उनको एक्सपेंड करती है, और इससे दुनिया हमारी यूनिवर्स हमारी जो है वो एक्सपेंड कर रही है. दे ऑल्सो यूज थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज टू मैप sound waves called baryon acoustic oscillation produced when the universe was young, which stretched as the universe expands. तो उन्होंने ये बारियन अकाउस्टिक ऑक्सीलेशंस का मुशाहिदा किया, और जब दुनिया बनी थी तो उस वक़्त जो ये वेव्स क्रिएट हुई थी ऑक्सीलेशंस, तो उसका भी उन्होंने मुशाहिदा किया. और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड करती जा रही है ये वेव्स भी उस तरीके से स्ट्रेच होती जा रही हैं. तो इससे भी उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये एक फोर्स है जो इसको यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है. इन एडिशन CMB मेजरमेंट शो dark energy contribution about 74% of the total energy contents of the universe. तो CMB की स्टडी से ये पता चला कि ये डार्क एनर्जी जो है वो हमारी यूनिवर्स का 74% है. इसकी इलस्ट्रेशन के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने ये एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर ये डार्क एनर्जी यहाँ पे है जो एक्सलेशन देती है यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के लिए, और ये यूनिवर्स जो है ये इसी तरह सिलेंड्रिकली ये इस तरीके से इन एरियाज़ के अंदर फैल रही है, और ये इसको डार्क एनर्जी कहते हैं. और ये आपका वो पॉइंट है इन्फ्लेशन वाला, और यहाँ पे बिग बैंग हुआ था. तो इस तरीके से साइंटिस्ट इलस्ट्रेट करते हैं कि ये डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है. ये था आज का लेक्चर, और इसको अगर आपने मज़ीद इस पर रिसर्च करनी है या आपने मज़ीद मटीरियल इकट्ठा करना है तो उसके लिए रेफरेंस हैं ट्रिम्बल वी की एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ डार्क मैटर इन द यूनिवर्स, और वेस एशम की बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कुकिंग ऑफ द फर्स्ट लाइट एलिमेंट्स, और रेनी डी थॉमस की एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ कॉस्मोलॉजी, और डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर नासा साइंस एस्ट्रोफिज़िक्स की. ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप इनका मुताला कर सकते हैं. यहाँ से आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. थैंक यू वेरी मच. अगला लेक्चर हमारा जो है वो सोलर सिस्टम पे होगा. टेक केयर. खुदा हाफिज़.